आप सबको ये इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं कि राजस्थान के हिस्से का जो बूंद बूंद पानी है, हम उसे कम नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। राजस्थान में चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ भी और विधानसभा चुनाव तारीखों में बदलाव भी हुआ। अब देखा जाए तो राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि आखिरकार अंदरूनी कलह को वो कैसे दूर कर पाए। अब ये कलह, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में कई बार देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़े चेहरे के रूप में कई बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली यहाँ पर नेता को दरकिनार किया जा रहा है। बात करें वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे का जिक्र राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हथकंडे आजमाती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे को जहां पर झालरापाटन सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था, उस सीट पर फैसला नहीं कर पा रहे। उनके खिलाफ दिया कुमारी को टिकट दे दिया जाता है विद्याधर से, वो खुश नजर आती हैं। वसुंधरा राजे के विकल्प में उन्हें देखा जाता है, लेकिन एक सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सर्वे में यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नीतियों को लेकर सामने आई है और जिन मापदंडों का इस्तेमाल कर रही है, वो उनके ही खिलाफ उतरते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट लगभग जारी होती हुई नजर आएगी नवरात्रों के इन पावन दिनों के किसी भी अवसर पर। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर यह कहा जा रहा है कि टिकट अब भी नहीं मिलेगा। टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति, वसुंधरा राजे की नाराजगी ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। भाजपा की कोर ग्रुप कमेटी की बैठक होती है और बैठक में फैसला नहीं लिया जाता है। वसुंधरा राजे की मौजूदगी होती है, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती है। अब वसुंधरा राजे क्या यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है, इसको लेकर भी मंथन देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे की तरफ से मुंह से कुछ ना कहना, लेकिन अंदरूनी तरह से वसुंधरा राजे का एक बड़ा कदम उठाना ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अशोक गहलोत की बात करें, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, वो वसुंधरा राजे को एक बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। क्या कुछ वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। 4 मुद्दे थे, महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत का था और गरीब अमीर की भी खाई नहीं बढ़े उसका था। यही भावना खड़गे साहब की, यही भावना हम सब की है। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचल जीते हम लोग, कर्नाटक जीते, अब 5 राज्यों में चुनाव है। मुझे पूरा यकीन है जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास प्रदेशवासियों को मिल रहा है सरकार को, सरकार के कामों को, योजनाओं को, कानून हमने पास किए उनको, सामाजिक सुरक्षा को, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा होती है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो हेल्थ का, चाहे वो अन्य योजना क्यों नहीं हो, शहरी रोजगार हो, चाहे कामधेनु योजना हो, कोई कमी रखी नहीं है। हर जगह हम लोगों ने महिलाओं का ख्याल रखा है, नौजवानों को, छात्रों का लंबी फहरिस्त है। आज मीटिंग जो हो रही है, शुरुआत 2 बातों से हो रही है। एक तो कैंपेन की शुरुआत भी हो रही है। अभी राहुल जी आए थे जयपुर के अंदर, खड़गे साहब थे, तब भी हमने आह्वान किया था आपको। और मुझे कहते घर है, हमारा बजट जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा मुद्दे थे, उन्हीं को समर्पित हुआ। आज जो घर घर में चर्चा हो रही राजस्थान में सरकार के कामों की, महंगाई राहत शिविरों की, गारंटी कार्ड की, 7 करोड़ 80 लाख कार्ड आप लोगों के घरों में पहुंच गए हैं और 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे कार्ड लेने के लिए। मुझे विश्वास है ये जो माहौल बना है
उसमें आप सबके आशीर्वाद थे। इस बार हम कहते हैं कि सरकार बनने जा रही है, बन सकती है, जवाब मिलता बन सकती नहीं है, बनने जा रही है। यहाँ पर अशोक गहलोत की बात में भी दम नजर आता है। वसुंधरा राजे को लेकर कोई फैसला ना होना और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना और उसके बाद वसुंधरा राजे पर ही हमला करना, भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर मुश्किलों में आ चुकी है। लेकिन एक सर्वे की बात करें तो लगभग एक चुनावी सर्वे राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे को लेकर देखा जाता है। वसुंधरा राजे के चेहरे पर सर्वे हुआ तो सामने आया कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी अहमियत रखती है। राजस्थान में वो तो आपने ट्रेंड देखा होगा कि 5-5 साल सरकार बदलती हुई नजर आती है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। ये एक ट्रेंड चल रहा है, ना कोई नियम है ना कोई तरीका है, सिर्फ राजस्थान में ये चीजें देखी जा रही हैं। और इसमें सीएम की बात करें तो 2 बार वसुंधरा राजे यहाँ पर सीएम बन चुकी हैं। और 2003 की बात करें वसुंधरा राजे, 2013 की बात करें तो वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे जब भारतीय जनता पार्टी को झालरापाटन सीट से कई बार चुनाव जितवा सकती हैं तो वसुंधरा राजे बड़ी अहमियत भारतीय जनता पार्टी के रखती हैं। अब यहाँ पर लगभग 70% लोगों का मानना है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चेहरा है और वसुंधरा राजे को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरा भरा साबित हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर 30% लोगों का कहना है कि नहीं, वसुंधरा राजे को दरकिनार कर देना चाहिए, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे तो खुद सीएम चेहरे के रूप में उतरना चाहती हैं। वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर ना कहा हो, लेकिन उम्मीद तो उनकी वही है, क्योंकि जब 2 बार सीएम राजस्थान में बन सकती हैं तो अगली बार सीएम बनने के लिए मैदान में तो जरूर उतरना चाहेंगे। और वसुंधरा राजे बेशक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना उतरें, लेकिन उनके बोल इस तरीके के नजर आते हैं कि उन्होंने राजस्थान में बहुत बड़ी अहमियत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी को लेकर वसुंधरा राजे कह रही हैं, देखिए जरा। 2008-13 के अंदर राजस्थान के अंदर ये सरकार आई अशोक गहलोत की, तो उसके बाद हमारा विकास सब ठप हुआ। उसके बाद आपने हमको 163 सीट दी। हमारी सरकार ने एक नए आयाम छुए, वो आप लोगों की वजह से, जिसके अंदर हम लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश की तकदीर को बदलने का काम किया। चाहे वो रोड्स में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो शिक्षा में हो और चाहे वो चिकित्सा के अंदर क्यों ना हो। पर सबसे बड़ी बात, जब इस क्षेत्र के अंदर दौरा करती थी तो आपकी एक बहुत बड़ी जरूरत उसमें से मेरे पास निकल के आई। इस क्षेत्र के अंदर पानी के ऊपर और सिंचाई के ऊपर बड़े विवाद चलते थे। कभी पाचना में विवाद हो रहा है तो कभी जारगा में विवाद हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने सबने बैठ करके सोचा कि हम क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र को हम लोग सिंचाई का पानी, पीने का पानी देने का काम हम करें और लोग उसके अंदर जुड़कर अपने तकदीर को अपने हाथ से फिर बना सकें। इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक कल्पना की कि आगे चल के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम हम लोग मिलकर करेंगे, जिसका फायदा इस क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों को मिलेगा। अब वसुंधरा राजे को आपने सुना, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या वसुंधरा राजे ऐसे ही यहाँ पर जहर का घूंट पीकर चुप रहती हुई दिखाई देंगी या फिर उसके खिलाफ में कोई बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस में जाने की सोचेंगी या अपनी एक अलग पार्टी बनाने के विचार में वो देखी जा सकती हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।